पहला सवाल है, मधुबंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? आपका ऑप्शन है ए भारत और नेपाल, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और म्यांमार, डी भारत और श्रीलंका। इसका सही उत्तर होगा बी भारत और बांग्लादेश। आपका दूसरा सवाल है, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेगा? आपका ऑप्शन है ए सुबह 4 बजे, बी सुबह 4:30 बजे, सी सुबह 4:45 बजे, डी सुबह 4:50 पर। इसका सही जवाब होगा बी सुबह 4:30 बजे। आपका तीसरा सवाल है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? आपका ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी भूटान। इसका सही जवाब होगा सी बांग्लादेश। आपका चौथा सवाल है, विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? आपका ऑप्शन है ए भीमा नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी, डी तुंगभद्रा नदी। इसका सही उत्तर होगा सी गोदावरी नदी। आपका पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा बी बिहार। आपका छठा सवाल है, तेमी चाय बागान किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मेघालय, बी सिक्किम, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब होगा बी सिक्किम। आपका सातवां सवाल है, बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी तीस्ता, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। इसका सही जवाब होगा सी ब्रह्मपुत्र। आपका आठवां सवाल है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। इसका सही उत्तर होगा ए अरुणाचल प्रदेश। आपका 9वां सवाल है, गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी रामदयालु सिंह, सी धर्मवीर प्रसाद, डी राजकुमार शुक्ल। इसका सही उत्तर होगा डी राजकुमार शुक्ल। आपका 10वां सवाल है, जन्मदिन पर केक काटने की शुरुआत किस देश से हुई है? आपका ऑप्शन है ए मेक्सिको, बी भूटान, सी नेपाल, डी अफगानिस्तान। इसका सही जवाब होगा ए मेक्सिको। आपका पहला सवाल है, पार्ले जी पर बनी यह लड़की कौन है? आपका ऑप्शन है ए काजल अग्रवाल, बी नीरू देशपांडे, सी इंदिरा गांधी, डी दीपिका पादुकोण। इसका सही जवाब होगा बी नीरू देशपांडे। आपका दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? आपका ऑप्शन है
ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री, डी सभापति। इसका सही जवाब होगा बी मुख्य न्यायाधीश। आपका तीसरा सवाल है, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए लूनी, बी व्यास, सी कृष्णा, डी नर्मदा। इसका सही जवाब होगा ए लूनी। आपका चौथा सवाल है, भारत की किस नदी को वृद्धि गंगा कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी कावेरी, डी गोदावरी। इसका सही जवाब होगा डी गोदावरी। आपका पांचवा सवाल है, भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए चोकला, बी पुगल, सी नाली, डी मगर। इसका सही जवाब होगा ए चोकला। आपका छठा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी वो उमेश चंद्र बनर्जी, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी एम.जी. रानाडे। इसका सही जवाब होगा बी वो उमेश चंद्र बनर्जी। आपका सातवां सवाल है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसका सही जवाब होगा बी नई दिल्ली। आपका आठवां सवाल है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए नेपाल भारत, बी नेपाल तिब्बत, सी नेपाल, डी भारत। इसका सही जवाब होगा ए नेपाल भारत। आपका नौवां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी पारादीप, डी कांडला। इसका सही जवाब होगा डी कांडला। आपका 10वां सवाल है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? आपका ऑप्शन है ए कॉपर, बी आयरन, सी लिड, डी टंगस्टन। इसका सही जवाब होगा डी टंगस्टन। महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल जीके विद बबलू को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका पहला सवाल है, कौन सा जीव पानी नहीं पीता है? आपका ऑप्शन है ए हाथी, बी कंगारू, सी लोमड़ी, डी शेर। इसका सही जवाब होगा बी कंगारू। आपका दूसरा सवाल है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी ऑफिस। इसका सही जवाब होगा ए हार्डवेयर। आपका तीसरा सवाल है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है? आपका ऑप्शन है ए रुपया, बी यूरो, सी येन, डी डॉलर।
इसका सही जवाब होगा ए रुपया। आपका चौथा सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आपका ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी डॉल्फिन, सी लॉर्ड कर्नल, डी लॉर्ड क्रेज। इसका सही जवाब होगा ए रविंद्रनाथ टैगोर। आपका पांचवा सवाल है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ए असम। आपका छठा सवाल है, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ए पश्चिम बंगाल। आपका सातवां सवाल है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी जयपुर, सी रायपुर, डी कलकत्ता। इसका सही जवाब होगा ए दिल्ली। आपका आठवां सवाल है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। इसका सही जवाब होगा ए 11। आपका नौवां सवाल है, किस स्थान पर महात्मा बुधवार ने ज्ञान प्राप्त किया था? आपका ऑप्शन है ए गया, बी पटना, सी मुंबई, डी दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ए गया। आपका 10वां सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी लेनिन, डी मोदी। इसका सही जवाब होगा बी कुमारगुप्त। आपका पहला सवाल है, सबसे पहले बल्ब किस देश ने बनाया था? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। इसका सही जवाब होगा डी अमेरिका। आपका दूसरा सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए यमुना, बी कृष्ण, सी पद्मा, डी कावेरी। इसका सही जवाब होगा सी पद्मा। आपका तीसरा सवाल है, डेंगू बीमारी किस जीव के कारण फैलता है? आपका ऑप्शन है ए मच्छर, बी चूहे, सी बिल्ली, डी कुत्ते। इसका सही जवाब होगा ए मच्छर। आपका चौथा सवाल है, किस फल को खाने से दांत साफ हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए अंगूर, बी आम, सी पपीता, डी लीची। इसका सही जवाब होगा सी पपीता। आपका पांचवा सवाल है, मनुष्य का दिमाग कितने वर्ष तक बढ़ता है? आपका ऑप्शन है ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 40 वर्ष।
इसका सही जवाब होगा डी 40 वर्ष। आपका छठा सवाल है, किस देश ने चांद पर कपास का पौधा उगाया था? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी जापान। इसका सही जवाब होगा ए चीन। आपका 7वां प्रश्न है, कौन सा जीवन 7 दिनों तक अपनी सांस रोक सकता है? आपका ऑप्शन है ए बिच्छू, बी चूहा, सी सांप, डी मगरमच्छ। इसका सही जवाब होगा ए बिच्छू। आपका 8वां सवाल है, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? आपका ऑप्शन है ए 5 दिन, बी 8 दिन, सी 12 दिन, डी 18 दिन। इसका सही जवाब होगा सी 12 दिन। आपका 9वां सवाल है, कोलगेट में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए हाथी, बी सांप, सी ऊंट, डी किसी का नहीं। इसका सही जवाब होगा डी किसी का नहीं। आपका 10वां सवाल है, किस देश को दुनिया का छत कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए तिब्बत, बी भारत, सी मंगोलिया, डी अफगानिस्तान। इसका सही जवाब होगा ए तिब्बत। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल जीके विद बबलू को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका पहला सवाल है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? आपका ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी कांसा, डी लोहा। इसका सही जवाब होगा डी लोहा। आपका दूसरा सवाल है, चीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए प्राचीन मुद्रा, बी दिनार, सी आहत सिक्के, डी स्वर्ण सिक्के। इसका सही जवाब होगा सी आहत सिक्के। आपका तीसरा सवाल है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी सरस्वती, सी यमुना, डी सिंधु। इसका सही जवाब होगा बी सरस्वती। आपका चौथा सवाल है, ऋग्वैदिक कार्य किसकी पूजा करते थे? आपका ऑप्शन है ए गाय की, बी वृक्ष की, सी माता की, डी प्रकृति की। इसका सही जवाब होगा डी प्रकृति की। आपका 5वां सवाल है, पोला त्योहार विशेषतः कहाँ मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी झारखंड, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ए महाराष्ट्र। आपका छठा सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 7 अप्रैल, बी 5 जून, सी 15 दिसंबर, डी 30 अक्टूबर। इसका सही जवाब होगा ए 7 अप्रैल। आपका 7वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी चीन।
इसका सही जवाब होगा सी अमेरिका। आपका 8वां सवाल है, मलेशिया की मुद्रा कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए रुपया, बी रिंगरिट, सी डुम, डी लीरा। इसका सही जवाब होगा बी रिंगरिट। आपका 9वां सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1985, बी 1986, सी 1988, डी 1955। इसका सही जवाब होगा ए 1985। आपका 10वां सवाल है, मनुष्य के दिमाग को मेमोरी कितनी जीबी की होती है? आपका ऑप्शन है ए 512 जीबी, बी 256 जीबी, सी 128 जीबी, डी अनलिमिटेड। इसका सही जवाब होगा डी अनलिमिटेड। आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 17 दिसंबर, बी 17 मार्च, सी 21 जून, डी 25 जनवरी। इसका सही उत्तर होगा डी 25 जनवरी। आपका दूसरा सवाल है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 16 अगस्त, बी 14 सितंबर, सी 25 जनवरी, डी 11 जुलाई। इसका सही उत्तर होगा बी 14 सितंबर। आपका तीसरा सवाल है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 17 दिसंबर, बी 22 दिसंबर, सी 20 दिसंबर, डी 25 दिसंबर। इसका सही उत्तर होगा बी 22 दिसंबर। आपका चौथा सवाल है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 3 दिसंबर, बी 7 दिसंबर, सी 11 दिसंबर, डी 17 दिसंबर। इसका सही उत्तर होगा बी 7 दिसंबर। आपका पांचवा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 1 मई, बी 3 मई, सी 22 मई, डी 11 मई। इसका सही उत्तर होगा बी 3 मई। आपका छठा सवाल है, बिकिनी डे किस देश में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा ए जापान। आपका सातवां सवाल है, नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 21 अक्टूबर, बी 23 नवंबर, सी 25 दिसंबर, डी 31 जनवरी। इसका सही उत्तर होगा बी 23 नवंबर। आपका आठवां सवाल है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 23 मार्च, बी 24 मार्च, सी 23 अप्रैल, डी 24 अप्रैल। इसका सही उत्तर होगा ए 23 मार्च। आपका 9वां सवाल है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 18 मार्च, बी 19 मार्च, सी 20 मार्च, डी 22 मार्च।
इसका सही उत्तर होगा सी 20 मार्च। आपका 10वां सवाल है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 22 मई, डी 22 जून। इसका सही उत्तर होगा सी 22 मई। आपका पहला सवाल है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1945 में। आपका दूसरा सवाल है, भांगखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? इसका सही उत्तर होगा सतलज। आपका तीसरा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? इसका सही उत्तर होगा रूस। आपका चौथा सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा बैरोमीटर। आपका पांचवा सवाल है, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? इसका सही उत्तर होगा एक कोशिका। आपका छठा सवाल है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोम के तार का। आपका सातवां सवाल है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? इसका सही उत्तर होगा 8 ग्रह। आपका आठवां सवाल है, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? इसका सही उत्तर होगा सिख धर्म के लोग। आपका नौवां सवाल है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? इसका सही उत्तर होगा श्रीगंगानगर। आपका 10वां सवाल है, राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा श्रीगंगानगर। आपका सवाल नंबर 11 है, पठारों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका। आपका सवाल नंबर 12 है, विश्व भर में नगद द्वीपों की कुल कितनी संख्या है? इसका सही उत्तर होगा 7। आपका सवाल नंबर 13 है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी किस अंग में पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा जांघों की। आपका सवाल नंबर 14 है, हड्डियों और दांतों में कौन सी तत्व पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा
पोटेशियम तथा कैल्शियम। आपका सवाल नंबर 15 है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर पड़ जाती हैं? इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम की कमी के कारण। ये सवाल आपके लिए है। इसका उत्तर आप कमेंट में बताएं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका पहला सवाल है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? आपका ऑप्शन है ए सुश्रुत, बी च्यवन, सी धन्वंतरी, डी चरक। इसका सही उत्तर होगा सी धन्वंतरी। आपका दूसरा सवाल है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? आपका ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी सिंध, सी लाहौर, डी बनास। इसका सही उत्तर होगा ए हड़प्पा। आपका तीसरा सवाल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आपका ऑप्शन है ए कमल, बी गुलाब, सी चमेली, डी गेंदा। इसका सही उत्तर होगा ए कमल। आपका चौथा सवाल है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, बी डॉल्फिन, सी लॉर्ड कर्नल, डी लॉर्ड क्रेज। इसका सही उत्तर होगा ए न्यूटन। आपका पांचवा सवाल है। संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका छठा सवाल है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए सिनेमा, बी साहित्य, सी खेलकूद, डी विज्ञान। इसका सही उत्तर होगा सी खेलकूद। आपका सातवां सवाल है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी गोल्फ। इसका सही उत्तर होगा सी फुटबॉल। आपका आठवां सवाल है। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1989, बी 1899, सी 1961, डी 1997। इसका सही उत्तर होगा सी 1961 में। आपका नौवां सवाल है। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए तैराकी, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी मुक्केबाजी। इसका सही उत्तर होगा बी कबड्डी। आपका 10वां सवाल है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? आपका ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी शुक्रवार, सी शनि, डी रोशनी। इसका सही उत्तर होगा ए चंद्रमा। ये सवाल आपके लिए हैं।
इसका उत्तर आप कमेंट में बताएं। भारत का प्रधानमंत्री कौन है?